दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो सीएट ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे घोषित कर दिए और इन नतीजों में काफ़ी यहाँ पर अच्छी खबर सीएट के लिए रहने वाली है। तो चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्वार्टर 4 में सीएट को कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये नंबर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जी हाँ, 144% की बढ़ोतरी इनके क्वार्टर 4 में यहाँ पर प्रॉफिट में हुई है। अब ये नंबर कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि 144% सीधे यहाँ पर इनका मुनाफा बढ़ा है। तो यहाँ पर पिछले साल जहाँ पर इनका क्वार्टर 4 में जो नेट प्रॉफिट था 100 करोड़ के करीब था, लेकिन अब क्वार्टर 4 में जो इनका इस साल नेट प्रॉफिट था वो तकरीबन यहाँ पर 222 करोड़ के ऊपर था। अब यहाँ पर साथ ही साथ डिविडेंड का ऐलान भी किया गया। तो सिफारिश की गई है बोर्ड मेंबर के सदस्यों के द्वारा, तो 35 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की यहाँ पर सिफारिश की गई है। तो साथ ही साथ यहाँ पर डिविडेंड की सिफारिश तो की गई है, लेकिन जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में भी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। क्वार्टर 4 का रेवेन्यू जो पिछले साल था वो लगभग 3200 करोड़ था, लेकिन इस साल क्वार्टर 4 का जो रेवेन्यू था वो बढ़कर लगभग 4200 करोड़ हो चुका है। तो क्वार्टर 4 रेवेन्यू में भी 23.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ पर हाई वॉल्यूम स्केल यहाँ पर रहे तो कंपनी ने अपनी कॉस्ट कम की है, प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो टायर की डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनका EBITDA था, तो पिछले साल यहाँ पर जो इनका EBITDA था लगभग 388 करोड़ रुपए था और इस साल जो इनका EBITDA था लगभग 590 करोड़ के करीब था। अब यहाँ पर इनका जो पूरे वित्त वर्ष है, तो पूरे वित्त वर्ष में जो इनका रेवेन्यू रहा, तो इनका रेवेन्यू पूरे वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनका रेवेन्यू 15,000 करोड़ रुपए का था। और 15,000 करोड़ के रेवेन्यू में जो इनका यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, तो पूरे वित्त वर्ष में इनका जो प्रॉफिट था वो भी अच्छा था, 650 करोड़ से अधिक इनका यहाँ पर प्रॉफिट था। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो चौथी तिमाही है तो सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब यहाँ पर बेहतर एफिशिएंसी और बड़े स्केल की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इनका सुधार हुआ है। तो 11 से बढ़कर ये 14% हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर अच्छी बातें तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इनका डेट भी बढ़ा है। प्रॉफिट तो इनका बढ़ा है लेकिन डेट भी यहाँ पर कंपनी का बढ़ा है। अब भविष्य को लेकर यहाँ पर कंपनी और प्रोडक्शन पर बढ़ाएगी और अपने प्रोडक्ट को और यहाँ पर विस्तार से बेचने की कोशिश करेगी। और अभी वैश्विक स्थिति जिस प्रकार चल रही थी उसको भी मैनेज कर रही है। तो जिस दिन ये नतीजे आते हैं तो नतीजों से पहले सीएट का जो शेयर है 0.15% गिर कर 3,530 रुपये पर बंद हुआ था। बाकी एक सवाल जो यहाँ पर रहेगा, तो क्या सीएट अपनी रिकॉर्ड तोड़ गति बनाए रख पाएगा या फिर नहीं, आपके इस बारे में क्या रही है। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए और बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।